दे दो करके, बट देन ही सॉ अ काइंड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, as in he was serious about the deal he was making. He said, the farmer said, these are not ordinary beans. ये कोई ऐसे आलतू फालतू बीन्स नहीं है. ऑर्डिनरी का मतलब एवे, यू नो, जस्ट लाइक दैट. ऑर्डिनरी बीन्स नहीं है. दे आर द मोस्ट वंडरफुल बीन्स दैट वर एवर नोन. कि ये जो बीन्स है वो दुनिया में अभी तक जितनी भी नोन बीन्स हैं उनमें से सबसे अच्छी बीन्स है ये. ठीक है. इफ़ यू प्लांट देम टुनाइट दिल ग्रो अप बाय टुमारो मॉर्निंग एंड रीच द स्काई. वो से कहता है कि ये आज तक की सबसे अच्छी बीन्स हैं. अगर तुम इन्हें आज प्लांट करोगे, इफ़ यू प्लांट देम टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात. ठीक है. दे विल ग्रो बाय टुमारो मॉर्निंग, ये कल सुबह तक उग जाएगी और स्काई तक पहुंच जाएगी. ठीक है. For some reason, Jack could not refuse the farmer, and thus he sold the cow for a handful of beans. Now, जैक के मन में कुछ ऐसा आया जिससे कि वो उस फार्मर को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया. रिफ्यूज़ मतलब मना नहीं कर पाया. ठीक है. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना. ये देखो, रिफ्यूज़, टू से नो. मना नहीं कर पाया वो फार्मर को, और उसने अपनी काव तो जो थी वो हैंडफुल बीन्स के लिए बेच दी. नाउ अलास व्हेन ही गॉट होम. अलास मतलब जब. व्हेन ही गॉट होम हिज मदर वॉज फ्यूरियस एंड शी स्क्रीम्ड, यू सिली बॉय, व्हाट शैल वी ईट टुनाइट. एंग्रीली शी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द हाउस. ओके. अलास इज अ एक्सक्लेमेशन. इट मीन्स, यू नो, एक सैड एक्सप्रेशन है अलास. जब दुखी होके, यू नो, जब कहते हैं चलो ठीक है, वो वाला एक एक्सप्रेशन होता है अलास. जहाँ हम कहते हैं चलो ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला एक एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड अलास. ठीक है. नाउ जब वो घर पहुँचा, जैसे कि हमें पता ही है, अब उसकी मम्मी ने देखा कि अरे ये बुद्धू बच्चा काऊ को बेच के आ गया सिर्फ थोड़े से मुट्ठी भर बीन्स के लिए. तो वो तो गुस्सा हो गई. फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री. ये हमने उसमें पढ़ा था द वोल्फ वाले में, द बॉय हु क्राइड वोल्फ, द विलेजर्स वर फ्यूरियस ओवर हिम. द सेम वे द मदर ऑफ जैक वॉज फ्यूरियस ओवर जैक कि व्हाट हैव यू डन, यू सिली बॉय. सिली बॉय मतलब बुद्धू बच्चे. सिली मतलब बुद्धू. ठीक है. यू सिली बॉय, व्हाट शैल वी ईट टुनाइट. बुद्धू बच्चे, हम कर रात को क्या खाएंगे. बिकॉज वो पैसे तो लेके आया नहीं, वो तो बीन्स लेके आया. नाउ मम्मी जो थी उसकी, द ओल्ड वुमन, एंग्रीली, एंग्रीली मतलब इन एंगर, शी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द हाउस. उसने बीन्स को घर से बाहर फेंक दिया. थ्रू मतलब ये थ्रो का पास्ट टेंस है. ये पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे पास्ट टेंस में हैं. ये आपको ध्यान रखना है. थ्रू, THREW. ठीक है. ये थ्रो का पास्ट टेंस है. थ्रो प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है. और थ्रो इसका रूट वर्ड भी है. थ्रू का रूट वर्ड थ्रो है. ठीक है. नाउ एंड शी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द हाउस. आज हम यहीं तक करेंगे बच्चों. इसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू एंड द वर्कशीट. एज वी हैव संडे एज वेल, आप आराम से संडे तक करके मुझे भेज सकते हो, वर्कशीट एंड होमवर्क बोथ ऑफ इट. बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू योर बेस्ट. अभी मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है आज तक. अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो जाना चाहिए. लेट्स सी एक्सरसाइज क्या है. वी विल डू लैंग्वेज स्ट्रक्चर A and B एंड वी विल डू वन मोर थिंग. ओके. A और B करेंगे हम. तो फर्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल. फाइंड द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन गिवन पजल. ये जो पजल दिया है ना, इसमें से आपको इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म्स को फाइंड करना है. लेट्स सी एग्जाम्पल. लेट्स सी मुझे कौन सा मिलता है. ओके. ये देखो लीफ है ना, यहाँ पे है लीव्स.
ये आर को हटा दो आप, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, उनके यहाँ पे फाइंड करने हैं प्लूरल फॉर्म्स। वेरी इजी टू डू, इट माइट टेक सम टाइम बट इट इज़ वेरी इजी टू डू, ठीक है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द स्पेलिंग्स ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स। 2 सेंटेंसेस हैं सिर्फ, ठीक है। आई जस्ट चेक अप ऑन की ओके इसमें आपको क्या करना है कि जो गलत है ना वर्ड, उसका स्पेलिंग करेक्ट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल लिखा है इसमें, BYOOTIFUL लिखा है। क्या ये सही स्पेलिंग है? नो, ये गलत स्पेलिंग है। इसमें टोटल 5 सेंटेंसेस है चिल्ड्रन, मैं आपके लिए 2 कर देती हूँ, ठीक है, 3 आप करना। इसमें आएगा ब्यूटिफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल। शी ब्रोक हर टूथ, ओके, टूथ लिखा है यहाँ पे TUTH, बट टूथ का स्पेलिंग क्या होता है? TOOTH, टूथ और टूथ, whatever you call it, so it is like that, okay, that is how you have to correct the spelling। जो गलत स्पेलिंग है आपको उन्हें करेक्ट करना है, अगर और भी कोई है तो वो भी करेक्ट करना है, ठीक है। 3 सेंटेंसेस और हैं, you have to do that for your homework। and the next one, यहाँ पे ये बी क्रिएटिव वाला एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। दिस वन, यहाँ पे ये फोटोग्राफ दी हुई है, you have to write a short paragraph describing this photograph and you have to use these words, okay, simple to do। for example I will make 2 sentences, okay, look at the following picture and write a short paragraph describing it। you can use the words in the help box to write the paragraph। Today I went to the beach with my friends to have some fun। we made some sand castles with the bucket and a spatula, okay, like that you can make much more sentences and write a paragraph। this was just an example which I just said। next one, this is a worksheet children, I am so sorry for such a picture। ओके नाउ राइट, ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चा लोग, आपको इसमें से सिर्फ एक ही करना है, या तो आप ये वाला करोगे या फिर आप ये वाला करोगे। फर्स्ट वाले में है कि अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा था टर्टल वाला, द ट्रू फ्रेंड्स, सपोज़ कि आप वो टर्टल हो जिसको शिकारी ने पकड़ लिया था, हंटर ने पकड़ लिया था इन द नेट। तो आपको आज अपनी जो दिन में हुआ, जो हंटर के साथ आपका एक तरीके से एनकाउंटर हुआ, उसकी आपको डायरी लिखनी है। आपको ये लिखना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ, या आप क्या करते, आपके फ्रेंड्स ने आपको कैसे बचाया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर फ्रेंड्स, वट एवर दैट इज़, जैसा भी आप लिखना चाहें, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है यूजिंग द फ्रेज सन्स मॉर्निंग सेरीन गोल्ड, जो कि हमने पोएम नंबर 1 में पढ़ा था। पोएम नंबर 1 था हमारा